गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार में एक घटना देखने को मिली, जिस घटना में सूर्य नाम के युवक की मौत हो गई। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनकी खुद पत्नी जो है चेयरमैन है खोड़ा नगर पालिका की। विधायक जी, ये जो घटना हुई है खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में नवनीत विहार में, इस पे आप भी परिवार से मिलने गए हैं, इस घटना के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटना है बेहद ही शर्मनाक और दुखद घटना है और मैं परिवार से जाके मिला भी हूँ। उनकी माँ को मैंने आश्वासन भी दिया है और कहा है कि हम हर घड़ी में आपके साथ हैं, लेकिन मेरा इस घटना को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि ये परिवार गरीब परिवार है और इसको कम से कम 1 करोड़ रुपए की धनराशि की सहायता की जाए। नगर पालिका की तरफ से हमने निवेदन किया है कि भाई एक व्यक्ति को इसमें नौकरी दिलवा दी जाए और हमारे जो ईओ साहब हैं उन्होंने तुरंत उसको जारी कर दिया है कि एक इनका परिवार योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दे दी जाएगी। मतलब इनके परिवार में से जैसे इनकी माँ है, पिता उस लड़के के हैं नहीं, माँ है, एक भाई है और बहन की शादी हो गई, तो क्या भाई को या योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी? किस तरीके की जॉब? देखिए, भाई लेनी चाहे भाई और मदर लेनी चाहे मदर, दोनों में से किसी को भी एक नौकरी दे दी जाएगी नगर पालिका की तरफ से। जब ये घटना हुई तो आपके परिवार में भी एक दुखद घटना हुई थी कि आपके जो परिवार से बुआ जी थी उनके परिवार में कुछ दुखद घटना हुई। आप लगातार वहाँ पर जो है दाग लगा रहे थे और यहाँ पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि विधायक अमरपाल शर्मा इस पूरे प्रकरण में उस दौरान क्यों नहीं पहुँचे? देखिए, ये जो सवाल उठाने वाले लोग हैं, इन लोगों से ये आप पूछिए कि भाई कोई व्यक्ति वहाँ एट ए टाइम तो मौजूद है नहीं। मेरे बुआ के बेटे की डेथ हुई है, हार्ट अटैक से अकस्मात मृत्यु हुई है, तो मुझे पहले वहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए? जब मुझे जानकारी मिली तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। और दूसरी बात ये आती है कि ज़िले के अंदर दुखद घटनाएं कई हुई हैं। चिराग त्यागी जो बसंतपुर सैतली का एक देश का गौरव था, उसकी भी हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उसके दोस्त ने हत्या करी है। ये जो सवाल उठा रहे हैं, मेरा सवाल उनसे है, जरा उस त्यागी बेटे को भी जाके पूछ लें जो परिवार में अकेला बच्चा था, उसका तो वंश ही खत्म हो गया। वहाँ भी ये सवाल उठा लें, वहाँ सवाल क्यों नहीं उठा रहे? इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीति करना है। सवाल जब उठाना चाहिए जब आदमी कहीं इन्वॉल्व हो। भाई घटना है, घटना में पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस ने एनकाउंटर किया है, मैंने पुलिस का धन्यवाद किया है और मैंने पुलिस से कहा कि बाकी बच्चे जो हैं उनका भी आप एनकाउंटर करें ताकि लोगों को सबक मिले। लेकिन जो लोग इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, उन लोगों का काम सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है। वो दूसरों के बच्चों की लाश पे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये तो है नहीं कि उस परिवार के साथ खड़े हों, उसको कहीं ज़रूरत है तो हम कंधे से कंधा मिला के उसके साथ चलें और प्रशासन पे दबाव बनाएं ताकि उस परिवार की मदद हो सके। सोशल मीडिया पर एक बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर जेवर पड़ता है और जेवर में गोपाल शर्मा के संग भी एक दुर्दांत घटना हुई और कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस घटना को इतना तूल दिया जा रहा है, गोपाल शर्मा के वाले मामले में इस तरीके की कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो जेवर वाला मामला है वो बनवारीपुर गाँव का मामला है। मैं वहाँ गया था और वो बेहद ही निंदनीय, बेहद ही दुखद घटना है। 13 साल का बच्चा जिसको मार दिया जाता है, आंख निकाल ली जाती हैं, जीभ काट दी जाती है और वो खेलता हंसता फूलता बच्चा जिसके ऊपर तेजाब डाल के और उसको जला दिया जाता है। तो क्या उस घटना में जाना नहीं बनता है या उसकी आवाज़ उठाना नहीं बनता है? लोगों को सोचना चाहिए कि जब आप राजनीति कर रहे हो तो आपकी नज़र में कोई जात बिरादरी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से जात बिरादरी को देख के आज राजनीति हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। जहाँ तक मुलजिम का सवाल है, मुलजिम की कोई बिरादरी नहीं होती। मुलजिम मुलजिम होता है और मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जितने नेता यहाँ आए हैं, खोड़ा में एक छावनी बनाई है, जिस तरीके से बसंतपुर सैतली भी इन्हें जाना चाहिए था और बनवारीपुर गांव में भी इनको जाना चाहिए था।
खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में मुस्लिम समाज और हिंदू समाज की आबादी जो है काफ़ी है, और जिस तरीके की जो घटना हुई है इसको दो समुदाय में देखा जा रहा है। आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी नगर पालिका और विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक भी रहे हैं, तो लोगों के बीच क्या किस तरीके की अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी तमाम जनता से यही अपील करूंगा कि जो भड़काऊ लोग हैं उनके बहकावे में ना आएँ। कानून अपना काम कर रहा है और किसी भी गलत अफवाह पे ध्यान न दें। अपने क्षेत्र में, अपने शहर में एक अमन और चैन का माहौल बना के रखें, आपसी भाईचारे को बना के रखें। जो व्यक्ति क्राइम कर रहा है उसके साथ पुलिस अपना काम कर रही है। एक व्यक्ति असद की गोली मारकर एनकाउंटर कर दिया गया। हम सब चाहते हैं कि जो और लोग हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, उनकी भी इसी तरीके से यही अंजाम उनके साथ होना चाहिए ताकि लोगों में खौफ रहे। लेकिन लोगों के बहकावे में आने में, तनाव पैदा करने में ये अच्छी बात नहीं है। आपसी भाईचारे को नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो आप प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए की जो धनराशि है आर्थिक सहायता के तौर पर इस परिवार को मिलनी चाहिए। हाँ, मेरी माननीय योगी जी से मांग है कि ये गरीब परिवार है और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि देके इस परिवार की सहायता करें। हमारे साथ पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा हैं, जिनकी धर्मपत्नी जो है मोहिनी शर्मा जी, वो खोड़ा नगर पालिका से चेयरमैन है, और इस नगर पालिका क्षेत्र में ये पूरा प्रकरण, इस पूरी घटना हुई है। लेकिन जो लोग ये सवाल कर रहे थे कि भाई अमरपाल शर्मा क्यों नहीं पहुंचे, क्या इसके पीछे का रीज़न है, तो विधायक अमरपाल शर्मा जी की जो उनकी बुआ है, उनके बेटे का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, और ये घटना जो हुई है इसी के आसपास इनके परिवार में भी घटना हुई है। हालांकि आज जो है परिवार से मिले हैं और सरकार से एक बड़ी मांग पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा जी ने की है कि 1 करोड़ रुपए की जो आर्थिक सहायता है वो परिवार को दी जाए, और परिवार को हर संभव मदद जो है नगर पालिका द्वारा की जाएगी। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।